नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में किसी न किसी मुद्दे को लेकर बार बार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का जो सियासी संकट है वह अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में सत्ता में आए हुए शिंदे और फडणवीस की सरकार को 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मालूम हो कि 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी और अब देखा जाए तो इस सरकार को लेकर लगातार दावे ये किए जा रहे हैं कि 6 महीने के बाद यह सरकार गिर जाएगी। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि शिंदे और फडणवीस की सरकार क्या वाकई में टिक पाएगी राज्य में या फिर नहीं, ये वक्त के साथ ही मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन डंके की चोट पर अपनी बात रख रहा है और शिंदे और फडणवीस के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं यही साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ है कि यह सरकार गलत फैसले ले रही है और यहाँ पर जिस तरीके से जो रूल्स बने हुए हैं कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ती हुई नजर आ रही है। अवैध सरकार का करार दिया गया था। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के जो वकील रहे, उनके गुट के जो वकील रहे कपिल सिब्बल की तरफ से, और साथ ही साथ देखा जाए तो अब यहाँ पर 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना भी बाकी है, जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर भी सियासत तेज है। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ हाल ही में जिस तरीके से वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख जेल से रिहा हुए हैं, इसके बाद से सियासत और तेज हो चुकी है। मालूम हो कि शिवसेना से सांसद संजय राउत भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे, वहीं अनिल देशमुख भी, और कई महीनों के बाद अब वह जेल से रिहा हो चुके हैं। और इसके बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार ने हाल ही में खुलकर अपनी बात रखी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख बुधवार को एक मामले में जेल से रिहा हुए। शरद पवार ने कहा कि भविष्य में किसी को इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े, इस वजह से वह पीएम मोदी और अमित शाह जी से मिलेंगे। उन्होंने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने यहाँ पर कहा कि अनिल देशमुख और यहाँ पर संजय राउत की गिरफ्तारी को जांच एजेंसियों के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग बताया है। उन्होंने यहां पर मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अनिल देशमुख, संजय राउत और कई सहकर्मियों की गिरफ्तारी है। अगर आज की सरकार में मौजूद लोगों में अच्छी समझ है तो अदालत के आदेश पर विचार करना उचित होगा। उन्होंने यहां पर स्पष्ट रूप से कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आदेश में साफ तौर ये कहा आरोप करीब 100 करोड़ रुपए के लगाए गए थे, लेकिन चार्जशीट में ये घटाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उनका कहना रहा कि अनिल देशमुख को न्याय मिल गया है। ये साफ है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। एक संस्कारी व्यक्ति को तकरीबन 13 महीने तक जेल में रखा गया और अब न्यायपालिका ने न्याय कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने ये स्थिति पैदा की है। साल 2021 में अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह तकरीबन 13 महीनों से जेल में बंद थे। जब जेल से वह बाहर आए तो अपनी पत्नी से मुलाकात किए और उनकी पत्नी भी भावुक होती हुई नजर आई। फिलहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि शरद पवार जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे तो यहाँ पर आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।